आज मैं आप लोगों से कुछ चर्चा करने के लिए जा रहा हूँ। वो मेरी चर्चा जो है नवरात्रि के ऊपर होगा। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसको आप आगे तक शेयर भी कर सकते हैं अगर चाहिएगा तो। आपके पास ये है और मैं जान रहा हूँ कि आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो कृपया करके हमारी पूरी बात जो है वो माँ की कृपा से आप उसको सुनिएगा और इसमें आपको लगेगा कि नहीं महाराज जी को भी मुझे ये सलाह देना है तो निसंकोच आप मुझे अपना सलाह दे सकते हैं। मैं आपकी बातों को मानूंगा। अब जैसे 26 तारीख से शुक्ल पक्ष प्रारंभ हो रहा है, प्रतिपदा प्रारंभ हो रहा है और उसी दिन से इस भारतवर्ष में नवरात्रि का पूजन जो है वो प्रारंभ हो जाएगा। घर घर में शंख ध्वनि, घंटियों का ध्वनि, कलश का स्थापन, पूजन, वंदन प्रारंभ हो जाएगी। अब हर व्यक्ति अपने घर में माँ का स्थापना करेगा, माँ की पूजन करेगा। कुछ लोग, बहुत अधिक नहीं लेकिन कुछ लोग जो हैं वो अपने घरों में ब्राह्मण देवताओं को बुलाकर पूजन कराएंगे। लेकिन ये बताइए कि पूजन करने से, कलश स्थापन करने से क्या भगवती का अनुग्रह कृपा आपके ऊपर होगा? एकदम आप सही सोच रहे हैं। आप सब जानते हैं कि होगा, लेकिन कैसे होगा? जब आपके मन में वो विश्वास होगा, वो श्रद्धा होगा, तब ही आपके ऊपर भगवती का अनुग्रह कृपा हो सकता है। उस अनुग्रह कृपा के लिए क्या करना होगा? तो अगर आप अपने घर में कलश स्थापना करते हो, अपने घर में पाठ करते हो, ब्राह्मण देवताओं को बुलाकर अपने घर में पाठ करवाते हो, तो ये व्यस्तता का समय है। आपको पूरे जीवन में आप अपने काम में ही लगे रहते हो, लेकिन अगर आप पाठ करवा रहे हो, कलश स्थापना कर रहे हो, तो जितने देर तक ब्राह्मण देवता आपके घर में हैं और जितने देर तक आपको वो भगवती का मंत्रों का, श्लोकों का पाठ कर रहे हैं, उतने देर तक आप जरूर उस आसन पर बैठिए। सारे काम धाम को छोड़कर आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, जैसा पाठ है उसके अनुसार आप वहाँ पर बैठिए। मन को सुंदर करके, स्वच्छ करके, पवित्र करके और माँ से यह आराधना कीजिए कि हे भगवती, हे अंबिका, हे जगदम्बा, हम आपके चरण में हैं, हम आपकी सेवा कर रहे हैं। हे माँ, ये मेरे साथ साथ ये सारे विश्व का, मेरे परिवार का आप कल्याण करें। ऐसी मनोदशा मन के अंदर बनाकर और पाठ के सन्मुख आप बैठकर जिस समय भगवती का आराधना कीजिएगा, वंदन कीजिएगा, तब ये जाकर पाठ का आपको पुण्य फल प्राप्त होगा। ये नहीं कि केवल पंडित जी के ऊपर हम छोड़ दिए हैं कि हमारे घर में महाराज जी तो पाठ करिए रहे हैं, अब हमको क्या करना है, तो इससे बहुत अधिक फायदा होने वाला नहीं है। उसके लिए थोड़ा बहुत जो है आपको भी प्रयास करना पड़ेगा। तो इसलिए मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि आप अपने घरों में पाठ कराएं तो वहाँ पर रहें। और सबसे सुंदर सोचने वाली ये बात है, इसको कहा जाता है नवरात्रि। ब्राह्मण देवता आपके यहाँ दिन में पाठ कर रहे हैं, लेकिन रात में जो माँ का सेवा करने का जो कार्य है वो आपका है, वो आपका दायित्व है, वो आपका कर्म बनता है कि आप रात्रि में, पूर्ण रात्रि तो नहीं जग सकते हैं आप, लेकिन 9 दिनों तक मध्य रात्रि तक बैठकर चंदन की माला हो, तुलसी की माला हो, रुद्राक्ष की माला हो, या घर में जो भी आपको बने माला नहीं भी हो तो भी बैठकर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय का जप कर सकते हैं। अगर आप जप नहीं करना चाहते हो तो भगवती के सामने बैठकर, उस कलश के सामने बैठकर, वो आसन के सामने बैठकर वो माँ से अनुनय करें, विनय करें, प्रार्थना करें कि हे भगवती, हम आपके हैं, आप हमारी हो। ऐसी मनोदशा आपकी होनी चाहिए। ये नहीं कि ब्राह्मण देवता के ऊपर छोड़ दिए हैं, वो आएंगे तो पाठ करेंगे और उसके बाद हम फ्री हो गए। आप औपचारिकताओं से दूर रहिए। औपचारिकता नहीं निभाना है ना आपको कि मेरे घर में बस पाठ हो रहा है। आपके मन में हो रहा है कि मेरे घर पाठ नहीं, मेरे घर में भगवती आई हुई है, और इसके अनुसार आप पाठ श्रवण कीजिए 9 दिनों तक। मैं 100% नहीं, 110% गारंटी देता हूँ कि आपकी सारी मनोकामनाएं सिद्ध हो जाएगी। आपकी सारी मनोकामना जो है वो पूर्ण होगी, क्योंकि उसी भगवती ने कहा है कि अन्नान, जो आपके मन में चिंता है, जो आपके मन में राग है, द्वेष है, परेशानी है, वो हमसे दूर नहीं। यम यम चिंतते कामम तुम प्रापोति निश्चितम। जो जो आपकी मनोकामना होगा वो पूर्ण होगा, लेकिन इस आस्था के साथ, इस विश्वास के साथ आप बैठकर
मैं नहीं कह रहा हूं कि आपको पूरे दिन बैठना है, जितने देर तक पाठ हो उतना देर तक बैठिए श्रद्धा विश्वास बनाकर। और उसके बाद रात्रि का समय अगर आता है तो आप मध्य रात्रि तक भगवती का चिंतन कीजिए, आराधना कीजिए, भजन कीजिए और देखिए आपने बहुत सारा पाठ का पूजन करवाया होगा, लेकिन इसका प्रभाव आपके जीवन में कैसा होता है। अगर नहीं हुआ तो मेरे से आप कहिएगा। इसमें पाठ में भगवती क्या कहती है,